हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। आ गए हैं हम वापस। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ बॉडी हैक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट हैक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स आप तक फटाफट पहुँचें। सबसे पहले हम बात करेंगे दिमाग के बारे में। ये बहुत ही खतरनाक मशीन है, बहुत ही फाड़ू मशीन है, आपको पता है। ठीक है, इस मशीन को शायद बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कंप्यूटर से तेज इनका दिमाग जबरदस्त। ठीक है, हम इसका अगर आपको एक आइडिया बताएं कि इसके प्रोसेसिंग पावर के बारे में, तो हमको इसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब कंप्यूटर से कंपेयर कैसे करोगे। इसका बेसिकली मतलब है जैसे आप नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हो। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। या मतलब शेर की दहाड़ का गधे की ढेचू से कंपैरिजन कर रहे हो। तो कंपैरिजन करना नहीं चाहते, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, जो अभी हम मेगाहर्ट्ज में तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक चीज़ होती है फ्लॉप्स, उसमें हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे दिमाग का जो रनिंग स्पीड है वो है करीब 1 एक्साफ्लॉप। 1 एक्साफ्लॉप मतलब होता है 1000 पेंटाफ्लॉप। मैं क्यों कन्वर्ट करके बताया, क्योंकि अभी का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो 200 पेंटाफ्लॉप्स पे रन करता है। ये फ्लॉप वो नहीं है, मतलब जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो वाला फ्लॉप नहीं है। दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना तेज हमारा दिमाग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, तेज तो बहुत चीज़ें होती है, इसका ये मतलब नहीं उन्हें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना के अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जब आप खुश होते हैं तो आप यूजुअली मुस्कुराते हैं। एक बार स्माइल कर दो वही वाली। क्या बात है। आप मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, आपका मुस्कुराना एक बटन जैसा काम करता है। ये बटन जैसे ही दबता है आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल से प्राइमरीली 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है सीरोटोनिन, एक होता है डोपामिन। ठीक है, सीरोटोनिन आपके डिप्रेशन को या आपके स्ट्रेस को कम करता है, और डोपामिन जो होता है वो आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाता है। जैसे ये होता है तो आप और खुश हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस और रिलीज हो जाता है। तो अब ट्रिक ये है कि अगर हम बिना बात के भी स्माइल करें तो आपके ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्माइल क्यों हुआ है। आपका ब्रेन सिर्फ इतना समझता है स्माइल हुआ, बटन दबाओ, हार्मोन रिलीज करो। भैया जी स्माइल। तो ट्रिक ये है, आपका मूड कितना भी खराब हो, स्माइल कीजिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा। थोड़ी 2-4 बार ट्राई कीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और अगर इतनी बुरी परिस्थिति कि आप स्माइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक फैंटास्टिक ट्रिक ये है कि आपको फाइनली इवेंचुअली क्या करना है, आपके लिप्स को स्माइल के पोजीशन में लाना है। दैट्स इट। आप बस इतना कीजिए थोड़ी देर, आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। गिव इट अ ट्राई। अब हम बात करेंगे दांत के दर्द की। बाय गॉड, बहुत ही खतरनाक दर्द है। माँ कसम, विद्या रानी कसम, ये दर्द जो है इतना बुरा दर्द है कि जब ये दर्द होता है तो ऐसा लगता है भगवान जान ले ले, ये दर्द नहीं दे। दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। तो भाई साहब, ये दर्द होगा तो आप क्या करेंगे। वैसे तो सभी लोग इतने समझदार हैं कि जब ये दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इतनी अकल तो सब में होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दर्द तो आपको अभी हो रहा है, अभी क्या करेंगे। उसके लिए कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ तो चाहिए, कुछ तो वर्क अराउंड चाहिए। क्यों पेन किलर लेंगे। तो उसका आपको एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ। ये सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी बर्फ़। खैर वैसे बर्फ़ मेरी मनपसंद चीज़ है, क्योंकि ये मेरी मनपसंद चीज़ों में डलती है। कभी ना आपके नहीं, अपनी पीऊं किसी के बाप की नहीं को। तो आप बर्फ़ को उठाइए। बर्फ़ को उठाने के बाद आपके मुंह के जिस भी तरफ दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, समझिए इस तरफ हो रहा है, तो आप अपने हाथ के अंगूठे और इस उंगली के बीच में यहाँ पे बर्फ़ रखिए और बर्फ़ से इसका मसाज कीजिए। ये मसाज आप तब तक कीजिए जब तक यहाँ पे थोड़ा सा सुन्न सा नहीं हो जाता। तो जब आप आइस की यहाँ मसाज करते हैं और ये नम हो जाता है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि आपके ब्रेन में जो पेन सिग्नल्स जा रहे हैं, उन सिग्नल्स को ये ब्लॉक कर देता है। आपको समझ में आएगा कि जैसे ये सुन्न हुआ, आपके दांत का दर्द भी कम हो गया है। समझदार लोगों ने इस पर रिसर्च की है, वैज्ञानिक वगैरह जो भी होते हैं, और उन्होंने पाया है कि ये आपका जो दर्द है करीब 50% इससे कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे नींद के बारे में। नींद बहुत ही प्यारी चीज़ है। जब अच्छी नींद आ रही हो ना, तो उठाने वाला साला दुश्मन लगता है। और ये जो अलार्म है ना, ये अलग गर्दन पर लटकी हुई तलवार लगती है। मतलब जब आपको अच्छे से सोने की इच्छा हो, प्यारी सी नींद आ रही हो, तो जो इंसान आपको उठाता है ना,
आपको मतलब वो इंसान इतना घिनौना लगता है कि जैसे आपने अपनी आंखों से किसी को ममता दीदी को वोट डालते हुए देख लिया हो, है ना। तो मतलब जान जल जाती है पूरी। तो लेकिन उठना तो पड़ता ही है, और ख़ास तौर से मंडे हो, सुबह मंडे को वीकेंड ख़त्म करने के बाद उठना, मतलब ऐसा लगता है कि मंडे आपकी मतलब खून चूसने के लिए ही बैठा हुआ है। बड़ी खूनी मंडे क्यों आया खून चूसने। लेकिन करेंगे क्या, उठना तो है ही, आपको भी उठना है, मुझे भी उठना है। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। जब आपकी नींद नहीं खुल रही हो और उठना जरूरी हो, तो आप बस इतना कीजिए कि एक लंबी सी सांस लीजिए और उसको रोक लीजिए। तब तक रोकिए जब तक आप रोक सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये बढ़ेगा आपकी नींद खुल जाएगी। अब बात करेंगे जम्हाई की। हाँ, ओ ये वाली जम्हाई की, जम्हाई राजा की नहीं, यौन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत टाइम पे आने वाली चीज है। कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन ये आती हमेशा ही गलत टाइम पे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि जब एक को आती है तो आसपास के सब लोगों को आने लगती है। एक ने बंदे ने यौन किया, बाकी सब लोग यौन कर रहे हैं, जैसे इन सबके बीच में यौन संबंध हो। तो बात ये है कि अब इसके आने का टाइमिंग कैसा होता है। ये तभी होता है आपका बॉस आपसे जरूरी चीज डिस्कस कर रहा है, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपकी बीवी आपसे डिस्कस कर रही है। Can you stop yawning when I'm talking to you? इस समय अगर यौन आ गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इसको रोकने का एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। और बिला नंबर 250। जब भी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं, यौन करने के लिए जब भी आपका मुंह खुलता है तो आपकी जीभ का जो टिप है, उस टिप पे अपनी उंगली से टच कीजिए। जैसे ही आप एक बार टच करेंगे, आपका जमाई उसी समय रुक जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 बार ट्राई करके प्रैक्टिस करना पड़े, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है जो हमेशा चलती है। तो साहब अब बात करते हैं रुकी हुई सांस की, बंद नाक के। अब मतलब सांस की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलेंगे कहाँ, ये पहले जमाई की बात करता है फिर सांस की बात करता है। नहीं, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? सांस का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, सांस का सॉल्यूशन जरूर है मेरे पास। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। तो साहब हो सकता है कि कई बार आपकी नाक बंद हो जाती है या आपके साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं, और वैसे तो इसका इलाज सबको पता है कि आपको इन्हेलर यूज़ करना है या स्टीम यूज़ करना है या दवाई लेना है या जो भी लेना है। लेकिन आप इन्हेलर जेब में लेके थोड़ी घूमते हैं। अगर कहीं भी रास्ते में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो क्या करेंगे? उसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके मुंह का जो बिल्कुल टॉप पार्ट होता है, ठीक है, उस पर अपनी ज़बान से प्रेस कीजिए, और ज़बान से प्रेस करने के बाद अपनी दोनों भवों के बीच में यहाँ पे प्रेस कीजिए, और ये दोनों काम एक साथ कीजिए। थोड़ी देर, करीब 20 सेकंड तक ये प्रेशर बना के रखिए। जब ये प्रेशर आप बना के रखेंगे तो एक बोन होती है यहाँ पे जिसको बोलते हैं वोमर बोन। ये थोड़ी सी रॉक होती है या मूव होती है, उससे आपके साइनसेस ड्रेन हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में आपकी नाक खुल जाती है। तो ये 2-4 बार आप ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट काम करने वाली चीज़ है। अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बॉडी हैक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो, या और कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट्स में दीजिए। हमारे किसी भी सोशल नेटवर्क पे आप ये कर सकते हैं, और इसके बारे में जो भी एडिशनल डिटेल्स हैं वो सारे आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, बच के रहिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे बकरदस्त।